हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम हरियाणा जीके के लिए कुछ 50 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आ रहे हैं। डेली आपके लिए 50 क्वेश्चन की वीडियो आएगी। तो आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। ह्वेनसांग एक था, खालिस्तान था, कौन सा यात्री था? आपने बताना। 4 ऑप्शन इसके अंदर। तो कौन सा यात्री था? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन सा था। कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा चीनी। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं हरियाणा जीके के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। तो ह्वेनसांग एक खालिस्तान यात्री है, तो कौन सा यात्री था? 4 ऑप्शन हमारे पास। तो कौन सा यात्री था? चीनी यात्री था। कौन सा था? चीनी यात्री था। सेकंड है हमारे पास, हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे कुटुंब के वरिष्ठ नागरिक के लिए खालिस्तान योजना शुरू की। तो कौन सी योजना शुरू की गई थी? 4 ऑप्शन इसके अंदर। तो आप बता सकते हैं। भाग्य ज्योति है, अन्न है, बेटी पढ़ाओ है, और तीर्थ दर्शन है। तो इसका राइट आंसर होगा तीर्थ दर्शन। तो राइट आंसर क्या है इसका? तीर्थ दर्शन। ये ग्रुप डी के अंदर आया था। पिछला क्वेश्चन भी ग्रुप डी के अंदर आया था। इसके बाद है, हरियाणा खालिस्तान पूर्ण करने वाला पहला राज्य है। क्या पूरा करने वाला राज्य है? जलीय स्तर मानचित्रण और पुलिस स्टेशन, भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कार। कौन सा था? ये क्वेश्चन ग्रुप डी में भी आया था। तो कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा जलीय स्तर मानचित्रण। यानी जो मानचित्र पर है पूरा जल स्तर दर्शाया गया है, हरियाणा के जो मानचित्र है। इसके बाद है, मैंगनीज हरियाणा के खालिस्तान ज़िले में पाया जाता है। मैंगनीज जो भी है, जो होते हैं, तो कहाँ पर पाया जाता है? ये हिसार, महेंद्रगढ़, करनाल और गुड़गांव। कहाँ पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। इसके बाद है, भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग है। जो भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा तरीका। तो दूसरा तरीका क्या हमारे पास? वो हमारे पास है 4 ऑप्शन है। कर्म है, क्रिया है, भक्ति और ज्ञान है। तो कौन सा इसका राइट आंसर कर्म होगा? ये ग्रुप डी में भी आया था ये क्वेश्चन। इसके बाद है, वह है फसल जो जून में वर्षा प्रारंभ के समय बोई जाती है। यानी क्या होती है? जो फसल जून में क्या होती है? बारिश होती है, बारिश का आगमन होता है, उस समय कौन सी फसल बोई जाती है और नवंबर माह में काटी जाती है। तो वह खालिस्तान कहलाती। कौन सी फसल होगी वो? तो आप बता सकते हैं कौन सी फसल होगी? खरीफ की फसल होगी। कौन सी होगी? खरीफ की फसल। जैसे कपास हुई, बाजरा हुआ, ज्वार, इस टाइप की धान, ये सभी क्या है? खरीफ की फसल है। रबी की फसल क्या होती है? उनको उसमें बोया जाता है, नवंबर में दिसंबर में बोया जाता है और उसको अप्रैल मई में काट लिया जाता है। वो किसकी होती है? रबी की फसल होती है। आगे है, बड़खल झील खालिस्तान में स्थित है। तो बड़खल झील कहाँ पर है? ये बता सकते हैं आप कौन सा कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन है इसके अंदर। तो आप बता सकते हैं कौन सा आएगा इसके अंदर? ये आएगा फरीदाबाद में कौन सी झील है? बड़खल झील है। अगला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पे, पांडवों का ज्येष्ठतम पुत्र कौन था? पांडवों का ज्येष्ठतम पुत्र कौन था? आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। पांडवों का ज्येष्ठतम पुत्र कौन है? तो ये था युधिष्ठिर। कौन था? युधिष्ठिर। इसके बाद है इसकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, 2017-18 के लिए वित्तीय बजट हरियाणा के वित्त मंत्री खालिस्तान द्वारा पटल पर रखा गया। 2017-18 का था हरियाणा बजट। तो वित्त मंत्री कौन थे उसमें? और द्वारा पटल पर रखा गया, यानी बताया गया था। जो बजट पेश किया था किसने किया था? वो थे हमारे पास कौन थे? कैप्टन अभिमन्यु। और आगे है, दूल्हा के घर में औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है? तो घोरिया नृत्य किया जाता है।
अगला है हरियाणा का राज्य वृक्ष पुष्प है। हरियाणा का राज्य पुष्प है तो कौन सा है? फूल है, यानी फूल कौन सा है? हरियाणा का राज्य पुष्प कौन सा है? कमल। कौन सा है? कमल है। इसके बाद है कपिल ध्वज खालिस्तान का दूसरा नाम है। कपिल ध्वज खालिस्तान का दूसरा नाम है तो किसका नाम है? अर्जुन का। किसका नाम था? अर्जुन का। ये महाभारत में से एक क्वेश्चन बिल्कुल आता है, ये ज़रूरी है। जितने भी महाभारत के 20-25 क्वेश्चन बनते हैं तो आप इनको अच्छे से रीड कर सकते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन बिल्कुल आता है, ये ग्रुप डी में आता ही। इसके बाद है वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के किनारे फल फूली है। तो वैदिक सभ्यता जो है किस नदी के किनारे फल फूली है? तो आप बता सकते हैं इसमें कौन सा आएगा? सरस्वती नदी। कौन सी आएगी? सरस्वती नदी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है। साल वृक्ष खालिस्तान में पाए जाते हैं। साल वृक्ष खालिस्तान में पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं? तो 4 ऑप्शन है, गुड़गांव के वन, सोनीपत, रोहतक, कालेसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कालेसर होगा। कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध अभियान खालिस्तान कहलाता है। कन्या भ्रूण के विरुद्ध अभियान क्या कहलाता है? कौन सा अभियान था? आप बता सकते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी ग्रुप डी में आया था। आगे है महाभारत, क्वेश्चन नंबर 16। महाभारत में खालिस्तान अध्याय है तो महाभारत में कितने अध्याय हैं? तो आपने बताना है। तो कितने अध्याय है? 18। कितने हैं? 18। 18 अध्याय, 18 दिन चले। ठीक है, महाभारत का युद्ध भी 18 दिन चला था। आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं इसको। महाभारत में कितने अध्याय है? 18 है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। हरियाणा में 2017-18 तक खालिस्तान ज़िले थे। 2017-18 में कितने ज़िले थे? आपने बताना है। 22, 23, 24, 25 कितने थे? कितने थे? 22 ज़िले थे 2017-18 में। आप कितने हो गए? 23 हो गए। महाभारत खालिस्तान द्वारा लिखी गई। महाभारत खालिस्तान द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई थी? आप बता सकते हैं। लिखी किसने थी? तो क्वेश्चन नंबर 18 किसने लिखी थी? वेद व्यास ने लिखी थी ये। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों को खालिस्तान योग्यता विनिर्दिष्ट करता है तो कौन से, यानी कौन सी जो पंचायती राज अधिनियम है तो उम्मीदवार को कौन सी योग्यता कंपलसरी है? तो कौन सी कंपलसरी है? इसका मतलब ये है कि तो आप बता सकते हैं शैक्षणिक है, आयु है या जाति है, धर्म है, यानी कौन सी ज़रूरी समझता है? तो कौन सी ज़रूरी समझता है? शिक्षित होना ज़रूरी समझता है, शैक्षणिक आएगा इसके अंदर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। हरियाणा के खालिस्तान ज़िले में सर्वाधिक वर्षा होती है। हरियाणा के खालिस्तान ज़िले में वर्षा होती है तो किस ज़िले में सबसे अधिक वर्षा होती है? हिसार, रोहतक, अम्बाला, फरीदाबाद। कहाँ होती है? ये होती है अम्बाला ज़िले में। अम्बाला ज़िले में। तो अम्बाला ज़िले से एक विधायक है, कौन है? अनिल विज। कौन है? अनिल विज। आगे संतलन वंश की वास्तविक स्थापना खालिस्तान द्वारा की गई तो किसके द्वारा की गई थी? संतलन वंश की वास्तविक स्थापना खालिस्तान द्वारा की गई तो किसके द्वारा की गई थी? आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्या होगा हमारे पास? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे क्वेश्चन। रोमांचक खेल अकेडमी, एडवेंचर स्पोर्ट्स अकेडमी स्थापित की गई। कहाँ पर स्थापित की गई थी ये? मोरनी में। कहाँ पर की गई थी? मोरनी में। इसके बाद है अरावली की पहाड़ियाँ खालिस्तान भी कहलाती है तो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं तो क्या कहलाती है? ये बताना आपने। 4 ऑप्शन आपके सामने, तो जल्दी बता दीजिए आप क्या कहलाती है। ये होती है मेवात की पहाड़ियाँ। क्या होती है? मेवात की पहाड़ियाँ होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। ये फिर महाभारत का क्वेश्चन आ चुका है। महाभारत में हरियाणा खालिस्तान के रूप में दर्शाया गया है तो जो महाभारत है उसमें हरियाणा किस रूप में दर्शाया गया है? तो इसका कहने का मतलब ये है।
तो किसके रूप में दर्शाया गया है? क्वेश्चन नंबर 24 का बहुदैन्यक के रूप में। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है। तो 25 ये हमारे पास, तो 25 देखिए हमारे पास, तार तान कर बनाया गया एक लकड़ी का यंत्र जिसे एक तीर की सहायता से बजाया जाता है खालिस्तान कहलाता है। यानी तार तने हुए होते हैं उसके अंदर, एक लकड़ी का एक ऐसा यंत्र है जिसको तीर से बजाया जाता है। पता है तीर से, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक वो है लकड़ी का फ्रेम है, इसके ऊपर तार है, तो इसके ऐसे बजाते हैं तीर से। तो क्या होता है इसका नाम? चिमटा होता है, ड्राम होता है, डमरू होता है, सारंगी होता है। तो क्या नाम होता है उसका? सारंगी। क्या उसको क्या बोलते हैं? सारंगी होता है। ये ग्रुप डी के अंदर आया था क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आते हैं इसमें। घड़े खालिस्तान का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। जो घड़े होते हैं ना हमारे घरों में, जो घड़े होते हैं मिट्टी के, तो किसका प्रयोग करके बनाए जाते हैं? तो मशीनों से बनाते हैं, प्लास्टिक से, कागज़ से, या पहिया चाक। तो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? आप कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 यानी पहिया या चाक। जो पहिया होता है, गोल गोल पहिया होता है एक, वो उस पर मिट्टी का होता है, उसको घुमाया जाता है, फिर उससे तैयार की जाती है। इसके बाद है वह नृत्य जिसमें गोपियाँ कृष्ण के चारों ओर वृत्त बनाती है। वाह क्या प्रश्न है। यानी नृत्य जिसमें गोपियाँ कृष्ण के चारों ओर वृत्त का मतलब चारों ओर, बीच में कौन खड़ा है? कृष्ण। तो उसके चारों ओर कौन है? गोपियाँ हैं। तो क्या कहलाता है? तो बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 तो रासलीला। तो रासलीला ही होगा, इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। आगे है भिवानी नहर खालिस्तान से निकाली गई है। तो कहाँ से निकाली गई है? भिवानी की जो नहर है, भिवानी नहर उसका नाम है। तो कहाँ से निकाली गई? कौन सी नदी से निकलती है नहर से? तो आपने बताना है 28 का राइट आंसर ए, भाखड़ा नहर। कौन सी नहर से? भाखड़ा नहर से। इसके बाद हरियाणा के खालिस्तान ज़िले में ब्रह्मसरोवर स्थित है। ये तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा में जो ब्रह्मसरोवर है कहाँ पर स्थित है? थानेसर में है। कहाँ पर है? थानेसर में। थानेसर में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद खालिस्तान के राजा ने कनौज पर शासन किया। जो हर्षवर्धन था उसकी मृत्यु के बाद किस राजा ने कनौज पर शासन किया था? कौन था इसका महान शख्सियत? तो जिसने जो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इतनी खुशी से उस पर शासन किया। तो ये राइट आंसर होगा इसका 30 का सी हमारे पास है प्रतिहार। इसके बाद है अगला प्रश्न, अम्बाड़ा खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। अम्बाड़ा खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तरबूज के लिए या आम के लिए? तो किसके लिए है? आम के लिए प्रसिद्ध अम्बाड़ा। आगे है HUDA का अर्थ है। तो क्या अर्थ है आप बता सकते हैं कमेंट में, क्या है? हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका पूरा नाम है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये था हमारे पास 32 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हम, आपकी स्क्रीन पे है। आगे है हरियाणा खालिस्तान के बीच स्थित है। तो आपने बताना है जो हरियाणा है ना, तो उसके उत्तरी दक्षांश में है, दक्षिण दक्षांश में कितने से कितने हैं? तो ये बताना आपने 27 डिग्री 37 सेकंड मिनट और 37 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितने से है? 27 डिग्री 37 मिनट 37 डिग्री से 35 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला, उस 50 वर्ष की कैद की सज़ा दी गई जो अंडोमार में बहुत वर्ष रहे। दूसरा है, उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की और लाला हरदयाल, मदन लाल और
मैडम कामा आदि के साथ क्रांतिकारी गतिविधियां की। एक और उन्होंने एक संगठन बनाया जिसमें से अभिनव भारत समाज कहा जाता है। तो यह संदर्भ व्यक्ति थे, कौन से थे, किसने कहा था? तो आप इसमें से बता सकते हैं कौन से थे सज्जन। ये थे हमारे पास वी.डी. रावरकर। इसके बाद भूतेश्वर मंदिर खालिस्तान ज़िले में है। तो भूतेश्वर मंदिर खालिस्तान ज़िले में है, तो कहाँ पर ज़िले में है, कौन से ज़िले में है, ये बता सकते हैं आप कौन से ज़िले में है? जींद ज़िले में। कौन सा में है? जींद, भूतेश्वर मंदिर। आगे है, निम्नलिखित में से किस ने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की? तो किसने की थी? तो आप बता सकते हैं किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 36 का बी, सर जॉन मार्शल ने की थी। सर जॉन मार्शल ने की थी 1924 में जो विश्व को जो सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज। इसके बाद है 2017-18 के लिए हरियाणा बजट खालिस्तान द्वारा पटल पर किया गया। कौन था? वो प्रश्न अलग था, ये प्रश्न अलग है। तो क्या है? 2017-18 के लिए हरियाणा बजट खालिस्तान द्वारा पटल पर रखा गया। तो किसके द्वारा पटल पर रखा गया था? वित्त मंत्री था, मुख्यमंत्री था, प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे। कौन ही कर सकता है? तो वित्त मंत्री कर सकता है या मुख्यमंत्री। तो किसने किया था 2017-18 का? 2017-18 किया था वित्त मंत्री ने। वित्त मंत्री कौन थे उस समय? कैप्टन अभिमन्यु थे। अगला प्रश्न है 38, पृथ्वीराज रासो खालिस्तान द्वारा लिखी गई। पृथ्वीराज रासो द्वारा कौन सी लिखी गई थी? आप बता सकते हैं कमेंट में। ये था चंद्रबरदाई, ठीक है, चंद्रबरदाई था। इसके बाद है 39 क्वेश्चन। तो 39 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। शिवालिक पहाड़ियाँ खालिस्तान के ज़िले में है। शिवालिक की पहाड़ियाँ कौन से ज़िले में है आप बता सकते हैं। तो कहाँ पर ये अम्बाड़ा ज़िले में है। कौन सी में है? अम्बाड़ा। स्टार स्मारक खालिस्तान समाधि है। स्टार स्मारक खालिस्तान समाधि है, तो किसकी समाधि है वो बता सकते हैं आप कमेंट में। तो किसके? ताराचंद महाराज की है। ताराचंद महाराज की। हरियाणा का राज्य पक्षी है। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है आप बता सकते हैं। तो ब्लैक फ्रैंकलिन या काला तितर भी बोलते हैं, जिसको काला तितर भी बोलते हैं। देव भवानी अम्बा का मंदिर खालिस्तान में है। देव भवानी अम्बा का मंदिर में है। कहाँ पर है, किस ज़िले में है आप बता सकते हैं। 42वां का सी, अम्बाड़ा। अम्बा का आ गया तो क्या होगा? अम्बाड़ा। ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको। हरियाणा का पुरातनम नामक हरियाणा नामक के उद्भव से पाया गया। तो किसके? हरियाणा के पुरातनतम नाम हरियाणा नामक के उद्भव में पाया जाता है। तो किसके में पाया जाता है बता सकते हैं। ऋग्वेद में। किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में। हरियाणा राज्य खालिस्तान से 300 मील उत्तर है। यानी हरियाणा राज्य खालिस्तान से 300 मील उत्तर में है। तो किससे है आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, कर्क रेखा से। हरियाणा राज्य किससे है? 300 मील दूर उत्तर से। यानी हरियाणा राज्य कर्क रेखा से 300 मील उत्तर में है। हरियाणा साल खालिस्तान कहलाती है। हरियाणा साल खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है आप बता सकते हैं। 45वां क्वेश्चन, ओढ़नी। शाल बोलते हैं ना, जिसको शाल बोलते, ओढ़नी होता है वो। आगे मोरनी और टिपरा श्रेणी खालिस्तान द्वारा अलग होती है। तो कौन सी होती है? तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 ये हमारे पास है बी, नदी घग्गर नदी द्वारा। लेफ्ट हैंडेड में आता है ये। इसके बाद है हरियाणा का प्रथम गवर्नर। हरियाणा का प्रथम गवर्नर कौन था आप बता सकते हैं। श्री धर्मवीर। कौन था? श्री धर्मवीर था। ये था 47 क्वेश्चन। अब 48 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन, बाणभट्ट किस राजा के मंत्री व राजकवि थे। बाणभट्ट किस राजा के मंत्री व राजकवि थे। तो किसके थे? हंसवर्धन के थे।
और महेंद्रगढ़ जिले का किस चीज़ के उत्पादन में हरियाणा राज्य में प्रथम स्थान है? जो महेंद्रगढ़ जिला है तो किस चीज़ के लिए हरियाणा राज्य में प्रथम स्थान है? तो कहाँ किस चीज़ के लिए प्रथम स्थान है? चावल का है, बर्तन का है, सरसों का है और साइकिल का है। तो किसका है? सरसों के लिए। किसका है? सरसों के लिए। तो इसके बाद है 15 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला कौन सा जिला है? हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा साक्षरता जिला यानी पढ़ा लिखा जिला कौन से ज़िले के लोग हैं? तो किसके है? गुरुग्राम के। किसके है? गुरुग्राम के। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं कल। बाय बाय। थैंक यू। बाय बाय।